डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हेतु 3 स्थितियों के उदाहरणों के बारे में देखेंगे और उदाहरणों से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। द्विघात या वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि द्विघात या वर्ग समीकरण a इंटू एक्स का वर्ग प्लस b इंटू एक्स प्लस c बराबर 0 में ये जो a, b व c है वास्तविक संख्याएं होती हैं और a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये मानक वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण का। तो इसे हल करने के लिए हम सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि से सूत्र जानते हैं। x बराबर माइनस b धन ऋण करणी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a ये प्राप्त होता है। तो इसमें कोई भी वर्ग समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हमें जो दो मान मिलते हैं उन्हें हम मूल कहते हैं। तो पहला मूल को हम अल्फ़ा मानते हैं और दूसरा मूल को बीटा मानते हैं। तो इन्हीं मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 स्थितियां दी गई हैं। तो इन्हें हम देखते हैं। अब देखते हैं कि दिए गए समीकरण में यदि विभेदक d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान या बराबर होंगे, अर्थात d बराबर 0 मिलेगा। तो 0 मिलेगा का कहने का मतलब क्या है कि जो है ये b का वर्ग ऋण 4ac यानी विभेदक या विविक्त कर में a, b और c का मान रखेंगे तो हल होने के पश्चात हमें 0 प्राप्त होगा। तो d बराबर 0 मिलेगा। तो जो दोनों वर्ग समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं मिलेंगी और बराबर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों मान एक जैसा मिलेगा, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा होगा। दूसरा स्थिति में विभेदक d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बड़ा है 0। तो बड़ा है 0 कहने का मतलब जो है धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, अर्थात d का मान क्या मिलना चाहिए हमें, जब हम विभेदक निकालेंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा तो दोनों मूल जो है वास्तविक संख्याएं मिलेंगी और मूल असमान होंगे, अर्थात अलग अलग मान मिलेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं होंगे। स्थिति 3 में विभेदक d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0 से। छोटा है 0 से कहने का मतलब है कि ऋणात्मक मान होना चाहिए या प्राप्त होगा। तो समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक और असमान होंगे, अर्थात d जो है हम जब हल करेंगे a, b, c का मान रखकर तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगा और मूल असमान होंगे, यानी कि अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के। तो इस प्रकार हम तीनों स्थितियों के द्वारा जो है विभेदक की प्रकृति ज्ञात करने के पश्चात हम बता सकते हैं कि किसी भी वर्ग समीकरण की प्रकृति क्या है। अब हम द्विघात या वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति पहचानना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी उदाहरण दिया रहेगा उसका जो है मानक वर्ग समीकरण से तुलना करके a, b, c का मान निकालकर विभेदक या विविक्त कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac में रख के हमें सवालों को हल करना रहता है। तो हम उदाहरण 1 देखते हैं। वर्ग समीकरण 2y का वर्ग माइनस 2 इंटू करणी 6 इंटू y धन 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हल देखते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए वर्ग समीकरण 2 इंटू वाई का वर्ग ऋण 2 करणी 6 इंटू वाई धन 3 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण a इंटू वाई का वर्ग धन b इंटू वाई धन c बराबर 0 से करने पर हमें a का मान 2 मिल रहा है, b का मान क्या मिल रहा है माइनस 2 करणी 6 और c का मान क्या मिल रहा है 3। तो देख रहे हैं हम लोग a बराबर 2 मिल गया, b बराबर माइनस 2 करणी 6 और c बराबर 3। यहाँ पर हमारा जो वर्ग समीकरण है वो पूरा जो है चर राशि y के रूप में दिया है, इसीलिए हम लोग मानक वर्ग समीकरण में भी तुलना करते समय y के रूप में लेंगे मानक वर्ग समीकरण को। तो अब हमारे पास a, b, c का मान निकल गया है। तो अब इसे हम विभेदक या विविक्त कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac में रखेंगे तो क्या मिल रहा है देखते हैं। माइनस 2 करणी 6 पूरे का वर्ग
क्योंकि माइनस दी इसलिए कोष्टक के अंदर लिखेंगे -4 गुणा 2 गुणा 3। अब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अलग अलग हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का वर्ग गुणा करनी 6 का वर्ग माइनस 4 दूना 8 और 8 दिया 24। -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, और करनी से वर्ग कटेगा तो क्या आ जाएगा 6 -24। तो 6 चौक 24 या 4 6 24 और -24, तो 24 -24 बराबर कितना आ जाएगा 0। दोनों जो कट जाएगा तो अब जो है देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा विभेदक d का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्त का d बराबर 0 मिल रहा है, तो हम स्थिति पहले के अनुसार जानते हैं कि यदि d बराबर 0 मिलता है तो हमारा जो समीकरण रहता है उसके दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं एवं समान होते हैं। यानी कि जो हमारा जो समीकरण है उसका दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या प्राप्त होंगे और समान मिलेंगे, यानी एक जैसा मिलेगा। यानी कि हमारा दोनों मूल यानी अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हमारा आंसर होगा। उदाहरण 2, वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दिए गए वर्ग समीकरण का मानक वर्ग समीकरण से तुलना करके a b c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हल देखते हैं। दिया गया वर्ग समीकरण है 2x का वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण a इंटू एक्स का वर्ग प्लस b इंटू एक्स प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान 2, b का मान यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 होगा और c का मान ऋण 1। तो इस प्रकार a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर ऋण 1 निकाल लेंगे। अब इन सभी मानों को हम विभेदक या विविक्त कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4 ac में रखेंगे तो b का वर्ग यानी 1 का वर्ग हो जाएगा -4 इंटू a यानी गुणा 2 और इंटू c यानी गुणा ऋण 1। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग यानी 1 और ये ऋण और इस ऋण का गुणा होगा आपस में तो कितना हो जाएगा धन, और 4 दूना 8 और 8 एकम 8, तो 1 धन 8। अब 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विभेदक d बराबर हमें 9 प्राप्त हो रहा है जो कि धनात्मक संख्या है। अब चूँकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक d बराबर 9 है जो कि धनात्मक है, अतः इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक संख्याएं होंगी एवं असमान होगा। तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार हम उदाहरण 3 देखेंगे। इसमें जो है दूसरा सवाल में जो है दूसरा स्थिति जो है संतुष्ट हो रहा है। तीसरी स्थिति को संतुष्ट करने के लिए हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण 3 में वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हल देखेंगे। वर्ग समीकरण 2x का वर्ग धन 5x धन 5 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण a इंटू एक्स का वर्ग प्लस b इंटू एक्स प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान 2, b का मान 5 और c का मान भी 5 मिल रहा है। तो a, b और c के मान को लिख लेंगे, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। अब इन सभी मानों को विभेदक d बराबर b का वर्ग ऋण 4 ac में रखेंगे तो क्या मिलेगा, b का वर्ग यानी 5 का वर्ग -4 गुणा a यानी कि 2 और गुणा c यानी कि 5। अब इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग यानी 5 पंचे 25 और 5 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। तो अब हम बड़ी संख्या 40 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 15 मिलेगा और इसका माइनस चिन्ह का माइनस लग जाएगा, यानी हमें -15 मिल रहा है। यानी कि d का जो मान है या विभेदक का मान है वो क्या मिल रहा है, हमें ऋणात्मक मिल रहा है। तो चूँकि दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक d बराबर ऋण 15 यानी कि ऋणात्मक है, अतः इस समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। काल्पनिक यानी कि वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी और असमान यानी कि जो है दोनों मूल यानी अल्फ़ा और बीटा जो है बराबर नहीं होंगे, भिन्न भिन्न मान मिलेगा।
इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उदाहरण 1 जो है पहला स्थिति को संतुष्ट करता है, उदाहरण जो दूसरा स्थिति को संतुष्ट करता है और उदाहरण 3 जो है तीसरा स्थिति को संतुष्ट करता है। इस प्रकार हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को तीनों स्थितियों के अनुसार तीनों उदाहरणों की सहायता से हल कर सकते हैं। मुझे आशा है ये आपको समझ में आया होगा और इन प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।